Hello friends, this is Sarika. Today we will read about current affairs of 11 June. आपको 11 जून के करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर फेसबुक अकाउंट से, तो या फिर टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब EPI एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर रहा है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, और ये जो EPI है वो जारी किया गया है येल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जारी किया गया। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जो इसमें रैंक है वो 180 देशों में से 168वें रैंक पे इंडिया है, और स्कोर की बात करते हैं 27.6 आउट ऑफ 100। ये इंडिया अपने स्कोर के साथ में 180 देशों में 168वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और ये जो EPI है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेल्प से तैयार किया गया है। एक और बात, जो ये जो EPI है वो 2 साल में एक बार जारी किया जाता है। हमारे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है मणिपुर राज्य में। इस जो है प्लांट हेल्थ क्लिनिक, इसका उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या था? किसानों को पौधों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। जो फसलों पे ये जो कीट वगैरह लग जाते हैं जिससे फसल नष्ट हो जाती है, तो इनके बारे में, पौधों के स्वास्थ्य के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए ये एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। और इसका एक और उद्देश्य है कि इससे कृषि और बागवानी से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसी के साथ ही यहाँ के मणिपुर के जो CM है एन बीरेन सिंह, उन्होंने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन भी लॉन्च की है। ठीक है, तो मणिपुर के CM है एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया? तो ये किया है वायुसेना ने। ठीक है, तो ARPIT क्या है? तो ये है एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि ये जो वायुसेना ने बनाए हैं ये एक आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पोर्ट है जो इन्होंने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, ये जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, दूर दराज वाले क्षेत्रों में पेशेंट हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, जहां उनको अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, तो उनकी जो हेल्प करेगा। ठीक है, जो ARPIT को डिज़ाइन किए वो किए हैं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने और राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड ने, और USA का कोई रोग नियंत्रण केंद्र है, उन्होंने मिलकर इस ARPIT को डिज़ाइन किया है। ठीक है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। बात करते इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। जो हमारे चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंदे उत्कल जननी को राष्ट्रगान का दर्जा दिया है? तो ये दर्जा दिया है ओडिशा की राज्य सरकार ने। ठीक है, ये जो एंथम है वंदे उत्कल जननी, ये जो एंथम है वो लिखा गया है कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा। कब लिखा गया था? 1912 में लिखा गया था। ठीक है, और ये जो वहाँ का जो एंथम है वो विधानसभा के हर सत्र के अंत में ये गाया जाता है। मतलब जब विधानसभा का सत्र का एंड होता है तब ये गाया जाता है। और मेन बात ये क्या है, ये जो एंथम है ये उड़ीसा की नेचुरलिटी को शो करता है। तो उड़ीसा के जो CM की बात करें तो उड़ीसा के CM है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने ई-शॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया है हीरो मोटर कॉर्प कंपनी ने। जो हीरो मोटर कॉर्प है ये एक 2 व्हीलर की फेमस कंपनी है। ठीक है, ये क्या करेगी, इस ई-शॉप प्लेटफॉर्म से कस्टमर है उनको अपनी प्रेफर के अनुसार, मतलब जो भी डिज़ायर हो कस्टमर की उसके अनुसार उनको परचेज करने को एक प्लेटफॉर्म देगी, जिससे वो मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, वो डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट से ले सकते हैं, ताकि उनको इजी भी होगा और सारा जो प्रोसेस होगी वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने। और इसी के साथ ही राजस्थान की सरकार ने एक ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की भी शुरुआत की गई है।
ठीक है। और ये जो राजकौशल पोर्टल है ये बनाया गया है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और RSLDC, राजस्थान स्किल लर्निंग डेवलप कॉरपोरेशन ने इसको बनाया। देखो इसको बनाने का एक उद्देश्य क्या है, कौशल पोर्टल का उद्देश्य क्या है, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार के अवसर जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि उनको रोजगार न मिलने जैसी समस्याओं को दूर किया जा सके। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं जावेद अख्तर। ये जो जावेद अख्तर है ये फेमस पोइट भी है, सिंगर भी है और राइटर भी है, ठीक है। तो इनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से इनको सम्मानित किया गया और इनको ये जो पुरस्कार है वो उनके तर्कसंगत विचारों के लिए, धर्म निरपेक्षता के लिए, मानव विकास के लिए और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के लिए दिया गया है। और इस बेस पे ये जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। बात करते हैं ये रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार की। तो ये जो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार है वो हर साल साइंस के सेक्टर में, रिसर्च में और एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट के सेक्टर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवाई पहुंचाने के लिए कोरोबोट रोबोट विकसित किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य में। देखिए जो कोरोबोट रोबोट है वो महाराष्ट्र के ठाणे के एक इंजीनियर है प्रतीक तिरोडकर। इस इंजीनियर ने इस कोरो रोबोट को बनाया है। और क्यों बनाया है कि ये जो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी देखभाल करने के लिए और उनसे डिस्टेंस बनाने के लिए ये कोरोबोट इन्होंने बनाया है, ताकि और साथ साथ में इसकी कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको खाना देने, पानी, मेडिसिन आदि देने में इनकी हेल्प करेगा। और ऐसा ही अपने एक राजस्थान में SMS हॉस्पिटल में भी रोबोट बनाया गया था, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम है वो हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता, तो ये जीता है किरण मजूमदार शो ने, ठीक है। ये देखो ये किरण मजूमदार शो ये कौन है, ये एक बायोकॉन लिमिटेड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष है और भारत की पहली महिला उद्यमी बनी है ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब जीतने वाली। वैसे तो थर्ड है लेकिन अभी 20 ईयर्स में ये किसी को भी नहीं मिला, ठीक है। और भारत के अन्य जो विजेता हैं वो भी हैं इसमें उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के हैं और इन्फोसिस लिमिटेड के संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति, इनको भी ये खिताब मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्सर्जन कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए हैं टेक महिंद्रा ने, ठीक है। किसके उत्सर्जन कम करने के लिए, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है। मतलब तो ये जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट है इसने 155 इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको इसमें इंक्लूड किया, जिसमें ये एक टेक महिंद्रा भी है। इससे क्या होगा, ये जो कार्बन की मात्रा है पर्यावरण में कम करने के लिए, इसके उत्सर्जन को करने के लिए ये जो पहल स्टार्ट की गई है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के पहल पर, ठीक है। और आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज होती है जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, इसके माध्यम से अपने ये इस स्टेप को पूरा करने के लिए पूरा किया जाएगा इससे, ठीक है। और टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक या CEO हैं CP गुरनानी। और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की, तो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के जो निदेशक है वो हैं लिसे किंगो। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है, तो ये बनी है, ये गैरसैंण नहीं है, ये गैरसैंण है, ठीक है, गैरसैंण है ये, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले की एक ये तहसील है गैरसैंण, ठीक है। इसको जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए वहाँ के नागरिकों की मांग थी कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए, तो इसकी जो परमिशन है वो वहाँ के जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, इन्होंने इसकी परमिशन दी और घोषणा की कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए। जो इसका मेन एम क्या था कि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए, इसका ये मेन एम था कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास हो, ठीक है।
तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये 300 करोड़ का जो ये कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और इसको शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना के नाम से भी शुरुआत की गई है। तो प्रधानमंत्री ने भी एक प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि कार्यक्रम के नाम से भी एक योजना स्टार्ट की थी, जिससे क्या होगा, ये जो शहर के जो बिजनेसमैन होते हैं छोटे छोटे, इनके प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ये जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट किए गए हैं। हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल और साथ साथ में ये केंद्रीय ऊर्जा व कोयला मंत्री भी हैं, ठीक है। तो एमपी के सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो ये किया है न्यूजीलैंड ने। आखिरकार न्यूजीलैंड में 75 दिन के जो लॉकडाउन के बाद में ये कोरोना फ्री हुआ है, लेकिन इसने अभी तक अपने फॉरेन में आने जाने पर परमिशन नहीं दिया है। फॉरेन में आने जाने पर रोक है इसमें अभी भी, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और वहाँ की जो राष्ट्रपति है वो है जैकिडा अर्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए कॉल्ड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। ये जो जितेंद्र सिंह एक ये केंद्रीय मंत्री हैं हमारे, ठीक है। इन्होंने भारत की जो पहली स्वदेशी और वायरलेस कोविड बीप है, ये कोविड बीप नहीं, कोविड बीप है, कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। बात करते हैं इस कोविड बीप के बारे में। तो कोविड बीप है जो है वो है कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL और EIC पोड है एक। ये जो ऐप है वो हैदराबाद की IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग और ESIC मतलब कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम और हैदराबाद के मेडिकल के कॉलेज के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 से निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण दान दिया है? तो ये दिया है पश्चिम बंगाल राज्य को, ठीक है। ये इसको दिया है पश्चिम बंगाल राज्य को। ये कोविड-19 के लिए 1950 करोड़ रुपए का जो ऋण दिया है वो कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए और वहाँ के विकासात्मक कार्यों के लिए दिया है, मतलब कि डेवलप कोई भी काम करना हो उसके लिए इनको दिया है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़, ठीक है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई 1944 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC USA में और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।